होगी। बेशक, और हमारे बीच हैं आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय प्रोफेसर सरोज कुमार जी, श्री पारस दोषी जी। मेरा आप दोनों ही अतिथि द्वय से अनुग्रह है कि मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन कर आज के इस कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ करें। सूर्य एक तो मैं विलम्ब से आया और बोलने का कोई अवसर न होकर भी मैं कुछ बोलना चाहता था 1-2 मिनट, अगर आप अनुमति दें। मैं पूरा जल्द विलंबित मेरा आग्रह है पांडे जी से और शोभा से और तमाम संगीतकारों से, हम जब उन्होंने अभी माथुर साहब से एक बात कही पूछी थी कि जो गायक है वो तबले की संगत के लिए बुलाया जाता है या तबला गायक की संगत के लिए बुलाया जाता है। माथुर साहब ने कहा कि इट गोज विदाउट सेइंग कि तबला बुलाया जाता है संगत के लिए। मेरी कठिनाई ये है कि मैं जब भी भजन संध्याओं में जाता हूँ तो जो भजन मुझको 1000 बार गाने के कारण याद है उसके साथ साथ तो चल पाता हूँ, लेकिन कोई भी नया भजन शब्द में तो मेरे कानों में आता ही नहीं है, एक ध्वनि में आता है। मैं एक लेमन की तरह बात कर रहा हूँ, हेमंत जी, लेमन की तरह बात कर रहा हूँ कि कभी देखिएगा कि आप एक नया गीत गाइए अपने पूरे तामझाम के साथ और पीछे किसी व्यक्ति को बिठा दीजिए और उससे कहिए कि हमने जो गाया है उसको लिपिबद्ध कर दे। He won't be able to write it down। तो अगर हम भजन सुनते हैं तो हमारे लिए शब्द का महत्व है। इस महत्व को पता नहीं सुगम संगीत के लोग कितना समझ रहे हैं, लेकिन इस बात को सिनेमा वाले समझते हैं। उनके गीत का एक एक शब्द पूरे हॉल में सुनाई देता है और हम उस भजन में क्या बात कही गई है या गीत में क्या गाया जा रहा है हम उसको समझते हैं। लेकिन सुगम संगीत की सभाओं में हमको एक भी शब्द, मीरा याद आ जाता है, मीरा हमको मालूम है, अंदर बैठी है हमारे शब्द, जरा सी ध्वनि से मालूम पड़ जाता है, चरण, राम, हरि, ये तो मालूम पड़ जाता है, लेकिन बाकी पंक्तियां क्या हैं? ये तो वैसे ही है कि शादी के मंडप में वो पंडित आता है, माफ करना, बाढ़ के, और वो क्या क्या बोल देता है, फिर वो हमको तब मालूम पड़ता है कि अब उसका खत्म हो गया, कि अब तुम खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, ये डाल दो, तो कुछ नहीं, स्वाहा। तो ये स्वाहा नहीं होना चाहिए, स्वाहा नहीं होना चाहिए। मतलब जो मुख्य गायक है, जो उसके मुख से जो भजन आ रहा है, जो गीत आ रहा है, गीत शब्दों से बना है, भावनाओं से बना है, वो केवल ध्वनि नहीं है, तो वो हम तक आना चाहिए। और अगर नहीं आता है तो आप उसको कितना ही सफल माने, मेरे जैसा एक लेमैन बुद्धि उसको कहेगा कि ये संगीत तो मैं सुनकर आ रहा हूँ लेकिन भजन सुनकर नहीं आ रहा है। आप इस बात पर कभी गौर कीजिएगा। मैं एक बात छेड़ी है, कभी कभी लेमैन लोगों को भी ऐसी उटपटांग बातें कर देना चाहिए और उससे कई बार अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं। और अगर मैंने कुछ उचित नहीं कहा हो तो मैं क्षमा भी चाहता हूँ। ये शोभा तो कितना काम करती है भाई, ये इस तरह की सभाएं जुटाना कुछ सरल होता है। ये सूत्रधार वाले व्यास जी क्या क्या करते रहते हैं, बस ये व्यास जी और ये शोभा, वो नाटक में, ये संगीत में चमत्कार है। ये इंदौर का चमत्कार है, हम सबका चमत्कार है, और इतना बड़ा चमत्कार है कि एक शब्द समझ में ना आए फिर भी हम हॉल भर देते हैं। ना सीखना हो तो कोई सरोज कुमार जी के भाषण ही सुन ले तो उसे बोलना अपने आप आ जाएगा। मैं इन्हें अपना गुरु मानता हूँ और इन्होंने जो बात छेड़ी है उसके संदर्भ में
सुगम संगीत और शास्त्रीय संगीत का एक मूलभूत अंतर जो मुझे अपनी बुद्धि से समझा है मैं बताना चाहता हूँ। शास्त्रीय संगीत ख्याल है, ख्याल मतलब विचार है, वो नित्य नया हो सकता है, इसलिए शास्त्रीय संगीत में हमेशा कलाकार होते हैं, लेकिन सुगम संगीत में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। वो तो जैसा गाया है आपको वैसा का वैसा ही गाना है। ये हॉल कई बार फिल्म संगीत सुन चुका है, तो सुगम संगीत में हमेशा नकलाकार होते हैं। वो जितनी अच्छी नकल करता है उतनी अच्छी कलाकार कहलाता है। और शास्त्रीय संगीत में कलाकार है, उनकी कल्पना है, ख्याल है। अगला गीत। इस गीत से पहले हम अतिथि पदाधिकारी सुभाष माथुर जी से मेरा आग्रह है कि पुष्पगुच्छ भेंट कर सरोज कुमार जी का स्वागत करें। उपाध्यक्ष महोदय भानु मंडल जी से मेरा आग्रह है कि और इसी क्रम में मेरे अतिथियों से मेरा आग्रह है कि मंच पर विराजित कलाकारों का स्वागत भी हम इसी क्षण में कर लें। हेमंत पेंसे जी के स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगी प्रोफेसर सरोज कुमार साहब से। शोभा चौधरी जी इसी क्रम में आपका स्वागत करेंगे। सरोज कुमार जी सुनील मसूरकर साहब का स्वागत करेंगे। वैशाली खड़के हमारे बीच में। संगतकारों में हमारे बीच हैं पिंटू कसेरा जी कीबोर्ड पर, मुकेश राजबाया जी तबले पर, हप्पू साहब वायलिन पर, हारमोनियम पर ईश राजपूत जी हैं साइड रनर पर, और पखावज पर और साइड रनर पर विठल राजपूत। पखावज पर विठल राजपूत।
अब बाकी के सारे भजन ऐसे ही हैं सर, जो हम चारों ने मिलके गाया उसमें आपको शब्द समझ में नहीं आए शायद, लेकिन बाकी के सारे शब्द समझ में आएंगे और आपको जाना नहीं है बीच में से। एक सुर प्रधान गायकी और एक शब्द प्रधान गायकी। सरोज कुमार जी ने जिस दुनिया के जितने भी शास्त्र हैं, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, इसमें शास्त्र विषय के बाद में है, लेकिन संगीत में शास्त्रीय संगीत एक ऐसा प्रकार है जिसमें शास्त्र पहले है, संगीत बाद में है। लिहाजा इस चीज को बरकरार रखने के लिए हम शास्त्र को पहले महत्व देते हैं और शब्दों का महत्व कहीं कहीं कुछ स्थान पर गौण हो जाता है या सेकेंडरी हो जाता है। तो वो फर्क सिर्फ एक छोटा सा फर्क है। बाकी यदि हम डूब कर सुनते हैं तो बाकायदा शब्द हम तक पहुंचेंगे और वो अनुभूति भी जिसके लिए भजनों की सांझ रची गई है। तुलसी मीरा सूर कबीरा, एक तुनीर में चारों तीर, इन तीरों की चोट पड़ी तो बरसन लगे प्रेम समीर। तपन और घुटन के इस माहौल में एक सुरीली और बेहद खुशनुमा हवा का झोंका एक समीर की तरह ये भजनों की सांझ आप तक पहुंचाने का प्रयास है। आइए हम आगे बढ़ें और तुलसीदास का एक पद सुने, सुनील मसूरकर जी की आवाज की। राग है ललित। तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज। सदा सदा मैं शरण त्यारे, सदा सदा मैं शरण तिहारी, तुम बड़े गरीब नवाज, तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज।
उदास